अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जो है एक्सरसाइज की थी 1.1। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। 1.2 सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, मींस कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो पहले क्लियर करने पड़ेंगे। उसमें पहले नंबर पे है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट है क्या? अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मींस ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स हम गिन सकें, तो उस सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है ए इज़ इक्वल टू 2 4 6, तो हम ये एलिमेंट्स गिन सकते हैं, तो इस सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। बी 1 3 5, तो ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। सेकंड नंबर पे है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मीन्स वो सेट जिनमें अनलिमिटेड नंबर्स हो, एलिमेंट्स हो, तो हम उस सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। मीन्स हम ये जो है एलिमेंट्स गिन नहीं सकते, तो इस सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है एम्प्टी और वाइड और नल सेट। एम्प्टी, वाइड और नल सेट, ये एक ही नाम है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। मीन्स ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? ये है फाई इसको बोलते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब इसमें क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब लेस देन 1 से तो कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो हम क्या कहेंगे? ये एम्प्टी सेट है। उसके बाद है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इसका सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा कोई सेट जिसमें एलिमेंट ही एक हो, तो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी इज इक्वल टू 8, अब इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। उसके बाद क्या है? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम। मीन्स ऐसे कोई दो सेट ए एंड बी जिसमें एलिमेंट्स भी इक्वल हो, मतलब उनका जो तादाद है वो भी इक्वल हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तो उसे हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू बी, मीन्स इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी में है 4 3 2 1। अब हम इसमें देखेंगे कि सेम एलिमेंट्स हैं और तादाद भी सेम है, तो इसे हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। उसके बाद हम जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। मीन्स इसमें क्या है कि दो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स का तादाद यानी सेम हो, बाकी एलिमेंट्स भले डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और बी में चेक करेंगे ए बी सी डी। अभी आप देखें कि एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तादाद सेम है। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए को बी का इक्विवेलेंट कहेंगे। और ये जो सिंबल है ये लिखा हुआ है ए इक्विवेलेंट बी, मीन्स ये जो सिंबल है इक्विवेलेंट की है। उसके बाद एक नोट है, वो आपको मैं समझा लूँ कि ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। मीन्स जो भी इक्वल सेट्स हैं उनको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, कह सकते हैं, पर ऑल इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल सेट्स। मीन्स ऑल जो भी इक्विवेलेंट सेट हैं उससे हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। उसके बाद है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स ए का हर एलिमेंट बी सेट में भी हो, तो ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखते हैं? ऐसे ए सबसेट बी। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो ए क्या है? बी का सबसेट है, ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है। उसके बाद है सुपर सेट। सुपर सेट क्या है? इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है देन द बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी। मीन्स यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या समझा कि ए सबसेट है बी का, तो बी सुपर सेट होगा ए का। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे? बी सुपर सेट ऑफ ए। ये कुछ डेफिनेशंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? गिव रीजंस वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। मीन्स ये जो नीचे सेट दिए गए हैं ये सेट क्यों नहीं है, रीज़न दे।
फर्स्ट नंबर में क्या है, डी कामा ओ कामा ओ कामा आ। तो ये सेट क्यों नहीं है, हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि चीज़ें रिपीट ना हो। अब इसमें देखें ओ रिपीट हो रहा है, तो ये सेट इसलिए नहीं है, ओ रिपीट हो रहा है। सेकंड में हम देखेंगे एलिमेंट्स कौन से हैं, स्टार, ये सर्कल है, उसके बाद स्टार है, फिर ट्रायंगल है। अब इस सेट में देखें ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार रिपीट हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं है। थर्ड नंबर में चेक करेंगे ए एफ डी ए। अब इसमें चेक करें तो ए रिपीट हो रहा है, मीन्स ये भी सेट नहीं है। फोर्थ नंबर में क्या है, 2 2 3 3 4 4। अब इसमें चेक करेंगे तो 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी, 4 भी, तो ये भी सेट नहीं है। फिफ्थ नंबर में क्या है, सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब पूरे वर्ड में पता नहीं कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, मीन्स इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की वजह से ये मीन्स सेट नहीं है। सिक्स में क्या है, सेट ऑफ गुड प्लेयर्स। अब इसमें क्या है कि मीन्स कैटेगरी नहीं बता रहा, इंटरनेशनल लेवल पे किस लेवल पे मीन्स, तो ये भी क्लियर नहीं है, मतलब ये भी सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट सेट्स। कॉन्सेप्ट मैंने समझा लिया है पहले ही कि फाइनाइट की डेफिनेशन क्या थी और इनफाइनाइट की क्या थी, अब वो अप्लाई करना है यहाँ पे। ए में एलिमेंट्स चेक करें तो 0 1 2 अप टू कहाँ तक, 50 तक, मीन्स 0 से लेकर 50 तक एलिमेंट्स हैं। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये फाइनाइट सेट है, तो ये क्या हुआ, फाइनाइट। एफ लिखें मीन्स फाइनाइट, आई लिखेंगे मीन्स इनफाइनाइट। बी में क्या है, 100 200 300 400 अप टू इनफाइनाइट, मीन्स इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, यहाँ पे आई लिखेंगे, ये इनफाइनाइट है। थर्ड नंबर में क्या है, सेट ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ द गोट, मीन्स बकरी के जिस्म के बाल। अब हम क्या वो गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये भी सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है, सेट ऑफ लेग्स ऑफ केट, मीन्स केट के लेग्स, ये फाइनाइट है। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, मीन्स स्टार्स, स्काई पे स्टार्स हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट है। सिक्स नंबर में क्या है, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मीन्स किसी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इसमें जो लाइंस पास हो रहे हैं, इसमें इनफाइनाइट लाइन पास हो रहे हैं, ये हम गिन नहीं सकते, मीन्स ये सेट भी इनफाइनाइट है। सेवन्थ नंबर में क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, मीन्स नेचुरल नंबर्स जो ग्रेटर देन 20, अब 20 से ग्रेटर 21 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 23 है, मीन्स ये चलता जाएगा, ये हम गिन नहीं सकते, तो ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो भी सिटीज़ हैं वो हम गिन सकते हैं, मीन्स ये फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, मीन्स सिंध में कितने स्कूल हैं वो हम गिन सकते हैं, मीन्स ये भी फाइनाइट है। 10th में क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्योंकि 2 4 6 ये चलता जाएगा, ये हम नहीं गिन सकते, मीन्स ये भी इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर अभी 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, मीन्स कौन से एम्प्टी सेट हैं। कॉन्सेप्ट हमने समझा था पहले कि एम्प्टी सेट है क्या, मीन्स वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फर्स्ट में क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। अब क्या है कि ऐसे समझो हम 6 क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, मतलब हम 6 क्लास पढ़ रहे हैं, तो क्या 6 क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसकी 20 प्लस एज हो, नहीं हो सकता, मीन्स ये एम्प्टी सेट है। उसके बाद है सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद कोई लेटर है क्या, नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया, मीन्स कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम्स स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी, ऐसा कोई मतलब चिल्ड्रेन जिसका नाम के से स्टार्ट हो, ऐसे बहुत से नाम हैं, जैसे कामरान हो गया, खुर्रम हो गया, तो ये कहाँ से, के से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, मीन्स नॉट एम्प्टी। फोर्थ नंबर में क्या है, सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विथ जेड, मीन्स टोटल कितने मंथ हैं, 12, तो 12 मंथ में जो है जेड से कोई ऐसा मंथ है जिसका नाम जेड से स्टार्ट हो, ऐसा कोई भी मंथ नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया।
ई मीन्स एम्प्टी, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है, सही है। फिफ्थ नंबर में क्या है, सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड। ऐसे मीन्स मछलियाँ जो रेत में रहती हो, ऐसे कोई फिशेस हैं जो रेत में रहती हो, मीन्स नहीं, इसमें ये भी एम्प्टी सेट है। सेवन्थ नंबर में क्या है, मीन्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो है। ज़ीरो यहाँ पे मीन्स ये एलिमेंट है, मीन्स इस सेट में एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं, इसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट। इसमें भी एक एलिमेंट्स है, ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो और उनका जो है तादाद भी सेम हो। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 1 2 3 एक ये सेट हो गया और सेकंड 2 3 1। अब देखें इस सेट में और इस सेट में दोनों में एलिमेंट्स भी सेम हैं और तादाद भी सेम है, तो इन दोनों को हम कहेंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे हम इक्वल सेट कह सकते हैं, इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एलिमेंट्स हैं पी ए टी एंड सेकंड में क्या है टी ए पी, तो क्या ये इक्वल सेट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इसमें भी एलिमेंट्स सेम हैं, इसमें भी एलिमेंट्स सेम है, तादाद भी सेम है, तो ये भी इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, के आई टी, ये एलिमेंट्स हैं, और सेकंड सेट में क्या है, बी आई टी। अब इसमें देखें तो तादाद तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे के है, यहाँ पे बी है, मीन्स ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं हो सकते। फोर्थ नंबर में क्या है, एक सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, एंड सेकंड सेट में क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मीन्स ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है सेकंड सेट, तो क्या है फर्स्ट थ्री मीन्स कौन से एलिमेंट्स होंगे इसमें, ए बी सी। अब देखें ये इस सेट में है एक्स वाई जेड, इसमें है ए बी सी, तो ये इक्वल सेट तो नहीं हो सकते ना। फिफ्थ नंबर में क्या है, मीन्स नॉट इक्वल, ये क्या है, नॉट इक्वल। फिफ्थ नंबर में क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2। अब लेस देन 2 से ऑड नंबर कौन सा है, 1, और इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और इस सेट में है 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम चेक करें तो इस सेट में एलिमेंट्स हैं एम आई एल ई एंड इसमें है एन आई एल ई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। 4 में था इक्वल सेट्स, इसमें है इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसमें क्या है कि एलिमेंट्स का तादाद सेम हो, बाकी एलिमेंट्स भले सेम ना हो, तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट में जो है इन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। सेकंड में चेक करें, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड को भी हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। थर्ड में चेक करें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट सेट है, और ये भी इक्विवेलेंट सेट है। फोर्थ चेक करें कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4, इसमें चेक करें 1 2 3। अब इसमें इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और सेकंड जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स इनका तादाद सेम नहीं है, तादाद सेम नहीं है तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, मीन्स नॉट इक्विवेलेंट, इसे क्या हम कहेंगे, नॉट इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। 1 में चेक करें तो बी इज़ इक्वल टू एम ओ एन इफ़ बी इज़ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून, मीन्स ये एक सेट दिया हुआ है, इसमें जो है ये पूछ रहा है कि क्या ये मून इस सेट में है, बिल्कुल मून इस सेट में ही है। ऐसा एग्जांपल हमने पीछे किया था पाकिस्तान, जिसमें ए रिपीट हो रहा था, ए हमने लिखा नहीं था, तो यहाँ पे ओ 2 टाइम्स है पर सेट में हम एक बार लिखेंगे, मीन्स ये ट्रू है। उसके बाद क्या है,
ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी में है 2 3 4 5। सबसेट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो। अब आप देखें कि ए में 1 2, ए में 1 है बी में नहीं है, तो मीन्स ये ट्रू नहीं है, ये हो गया फॉल्स। उसके बाद थर्ड में क्या है, ए इज इक्वल टू 4 5 10, बी में है 5 10 20। क्या ये ए इक्विवेलेंट है बी के? इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए इक्विवेलेंट है बी के, मीन्स ये ट्रू है। फोर्थ नंबर में क्या है, ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 5 एंड बी इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। मीन्स क्या ए इज इक्वल टू बी है? सेट बी में एलिमेंट्स क्लियर नहीं है, तो उसमें बता रहा है कि बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, मीन्स बी सेट है ये। लेस देन 5 मीन्स 1 2 3 4 और 5, बी के ये एलिमेंट्स हो गए। अब बी के एलिमेंट्स भी चेक करें, ए के एलिमेंट्स भी चेक करें। इक्वल में क्या है कि तादाद भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो। इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चूज एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। फर्स्ट नंबर में क्या है, एलिमेंट्स हैं 10 20 30। सेकंड में क्या है, 5 10 15 20 25 30। अब इन दोनों को हम चेक करेंगे। फर्स्ट सेट को हम देखेंगे तो ए का हर एलिमेंट बी सेट में, मतलब सेकंड सेट में है। एक फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट में मौजूद है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं, मतलब फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट है। ये सैम्पल सबसेट की है, तो यहाँ पे सबसेट देंगे। सेकंड नंबर में क्या है, एलिमेंट्स हैं 7 14 21 28 35 42 49 और सेकंड सेट है जो उसमें एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 7 लेस देन 50। मीन्स ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म में हम अगर इसे लिखें तो यही एलिमेंट्स हैं उसमें भी 7 14 21 28 35 42 49, यही एलिमेंट्स हैं इसमें भी। तो अब चेक करें, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट में हैं, तो ये दोनों हो गए इक्वल सेट्स। थर्ड नंबर में क्या है, 5 6 7 8। सेकंड में चेक करें तो क्या है, 7 5 8। तो ये जो पहला सेट है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सुपर सेट की। ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो तो ए सबसेट हो गया बी का, तो बी ए का क्या होगा, सुपर सेट। तो ये कॉन्सेप्ट है सुपर सेट का, तो ये क्या होगा, सुपर सेट। सुपर सेट की सैम्पल ये है सुपर सेट। अब देखें, फर्स्ट सेट में है 0, सेकंड एम्प्टी है, तो एम्प्टी इस सेट का सबसेट हो गया, और ये सेट फिर क्या होगा एम्प्टी का, ये होगा सुपर सेट। फिफ्थ में क्या है, एलिमेंट्स हैं टी ई ए। सेकंड में क्या है, ए ई टी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। 6 में चेक करें, हैदराबाद कराची सकर, और सेकंड सेट में एलिमेंट्स क्या है, ये फर्स्ट सेट के समझो एलिमेंट्स हैं। सेकंड में क्या है, ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध। ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध मीन्स ये फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं, मीन्स इसमें सिटीज़ हैं, ये सारे सेकंड सेट में आ रहे हैं। तो हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पहले वाले सेट का हर एलिमेंट सेकंड में मौजूद हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पहले वाले को सबसेट कहेंगे दूसरे का, तो मीन्स यहाँ पे ये सबसेट हो गया। सेवन्थ में क्या है, ए ई आई ओ यू, और सेकंड सेट में एलिमेंट्स क्या है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मीन्स फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड में मौजूद है, पर ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मीन्स फर्स्ट सेकंड का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 11 22 33। सेकंड में क्या है, 1 2 3 4 अप टू सो मीन्स इनफाइनाइट तक। तो ये फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड में मौजूद है, फर्स्ट का हर एलिमेंट सेकंड में
मौजूद है तो फर्स्ट को सेकंड का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे।